खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। PSL 6 की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। शरीक फ्रेंचाइजीज ने प्लेइंग 11 फाइनल करना शुरू कर दिया है। हाशिम आमला ने पेशावर ज़ल्मी को बतौर बैटिंग कोच ज्वाइन कर लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद ने मोहम्मद हफीज से इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने मैचेस के दौरान नेशनल स्टेडियम के अतराफ की सड़कें ब्लॉक न करने का हुक्म दे दिया है। PSL सीजन 6 का आगाज होने जा रहा है। बस एक दिन अभी बाकी है। तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। फवाद मुस्तफ़ा क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फवाद, शुक्रिया आपके वक्त का। PSL सीजन 6 शुरू होने जा रहा है, जैसे कि अभी मैं अपने नाज़रीन को बता रही थी, क्या कहेंगे आप? बड़ी ही खुशाइन बात है जी कि PSL 6 होने जा रहा है और अच्छी बात यह है कि 20% तमाशाई जो हैं उनको भी अलाउ कर दिया है, तो थोड़ा बहुत गहमा गहमी ज़रूर रहेगी। हमने रिसेंटली साउथ अफ्रीका की सीरीज़ देखी थी और बग़ैर तमाशाइयों के मज़ा नहीं आ रहा था, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि थोड़े बहुत तमाशाई भी हमें नज़र आएंगे और उम्मीद और दुआ यही है कि ये PSL 6 भी अच्छे तरीके से इख्तिताम पजीर हो। सफ़र काफ़ी लंबा है, अभी 38 दिन का। सही। अच्छा फवाद, दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान पहला मैच होगा। कौन सी टीम जो है वो शायकीन को ज़्यादा फेवरेट लगेगी और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, T20 क्रिकेट ऐसी है कि इसमें प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होता, स्पेशली जो हमारी PSL है, इसमें 6 की 6 टीमें काफ़ी तगड़ा खेलती है। इसकी आप कामयाबी ये देख लें कि आप 2 बार इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत चुकी है, एक बार पेशावर ज़ल्मी जीत चुकी है, एक बार कोयटा जीत चुकी है, एक बार कराची जीत चुकी है, लाहौर भी फाइनल खेल चुकी है। मुल्तान एक टीम रह गई है जो फाइनल तक नहीं रसाई हासिल कर सकी। तो सारी टीमें तगड़ी होती हैं। जो मैं कराची का भी वेदर देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो टीम बाद में बारी करेगी उसको ज़्यादा आसानी होगी, बिकॉज बॉल ग्रिप करने में जिस तरह से ड्यू फैक्टर एक रोल प्ले कर रहा है। तो कल तो खैर मैच थोड़ा 8 बजे है, तो दोनों टीमों के लिए मुश्किलात होंगी, लेकिन बाद में बारी करने वाली को थोड़ा आसानी रहेगी। तो टॉस बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा शुरू के पहले हफ्ते। ठीक। फवाद, पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली, जैसे कि अभी साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान का दौरा करके गई, कामयाब दौरा रहा उनका। उसके बाद PSL का पूरी तरह से तमाम मैचेस पाकिस्तान में ही होना, क्रेडिट किसको जाता है? देखिए, ऑब्वियसली गवर्नमेंट को, सिक्योरिटी एजेंसीज को और इवन लोगों को भी, बिकॉज लोग भी काफ़ी तकलीफ बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि PSL या एक इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान आया है वो कामयाबी से हो जाए। तो ये हमारी पूरी कौम की एक तरह से कामयाबी है कि एक अच्छा इवेंट लास्ट ईयर भी हुआ है, उम्मीद यही है कि इस साल भी होगा और इससे काफ़ी बेहतर होगा। आपने देखा साउथ अफ्रीका की टीम भी आई है, बाकी सुना ऑस्ट्रेलिया भी आएगी, इंग्लैंड भी आएगी। सो ये क्रिकेट सिर्फ आप इसे स्पोर्ट्स ना लें, बट ये एक माशी भी एक इसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ता है। जिस तरह से आप देखें होटल्स में देखें रश पड़ा हुआ है, और आजकल के ज़माने में जब तरह से लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, कर रहे हैं और बिजनेस नहीं आ रहा है, तो थोड़ा बहुत ज़रूर फ़र्क डाल रहा है PSL। सही। अच्छा फवाद, इस दफ़ा ये PSL 6 में कुछ चेंजेस ये हैं कोरोना के बायस कि सिर्फ 2 शहरों में हो रहा है PSL के सारे मैचेस। कराची की बात की जाए तो लोगों को ट्रैफिक के बहुत इश्यूज रहते हैं, जहां पर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देख रहे हैं, तो नेगेटिविटी भी ये आता है। लेकिन इस बार कोर्ट ने बाकायदा अहकाम भी जारी कर दिए कि रोड ना ब्लॉक की जाए। बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट का कल डिसीजन आया है, बड़ी अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से हमें भी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चाहिए कि सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये भी ज़रूर जहन में रखें कि लोगों को तकलीफ़ कम से कम हो। उसकी वजह ये है कि जो लोग ऑफिस से जा रहे होते हैं, किसी को हॉस्पिटल पहुंचना होता है और इमरजेंसी होती है, तो ये ज़रूर इसका ख्याल रखा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया।